देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते थे अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवा के हम एक और ट्राइंगल बनाते हैं तो वो ट्राइंगल टोटल एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट नो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब देखो कितना मजाक है ये। सो नाउ आपने क्या किया, कोई भी एक ट्राइंगल लिया आपने ए बी सी, और ए बी सी के मिड पॉइंट्स हैं आपके एम एन एंड पी, इनको ज्वाइन करवा के आपने एक ट्राइंगल और बनाया। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा एम एन पी का जो एरिया होगा दैट विल बी 1/4 ऑफ एंटायर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले तो ये समझना था। फिर आपने क्या किया, देखो इसने एक बात बोली यहाँ पे, द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड सी इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट्स एम पी एम एन एंड एन पी एट एक्स वाई जेड। यानी यहाँ से अगर आप एक मीडियन ड्रॉ करोगे राइट, तो वो एम पी को कट कर रही है एक्स पर, यहाँ से आपने B से मीडियन बनाई तो वो कट कर रही है MN को Y पर, एंड C से अगर आपने एक मीडियन ड्रॉ की है तो वो NP को कट कर रही है Z पर। नाउ अगर आप इसको ज्वाइन करवाते हैं तो आपको एक ट्राइंगल और देखने को मिलता है विच इज XYZ। तो अगर ये लाइन जो है ये मीडियन का काम कर रही है ABC के लिए राइट, तो ये सेम लाइन जो है ये मीडियन का काम करेगी MNP के लिए भी। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली MC will be the median for your triangle MPN and BP will be another median for triangle MPN, right? So ये तीन मीडियंस हो गई आपकी। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल XYZ बन रहा है उसका एरिया 1/4 होगा MPN के एरिया का। सिंपल, क्योंकि ये भी तो इस पूरे एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट्स इट। यानी ABC ट्राइंगल का एरिया जो कि हमें गिवन है 1440, इसका 1/4 लिया हमने तो MPN का एरिया आ गया, और फिर उसका 1/4 एक बार और ले लिया तो XYZ का एरिया स्ट्रेट अवे आ गया। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट द वैल्यू एज 90। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 90।